मैं कुछ आम सी नैन नक्श वाली सांवली रंगत वाली आम सी लड़की थी, पर बला की पुरकशिश। मेरी सब कज़न रंगत में गोरी थी, लेकिन मैं सांवली, शरारती और हंसमुख थी। जो भी एक बार मुझसे मिलती मेरी पक्की दोस्त बन जाती। सब लड़कियां हैरान होती कि मैं कौन सा ऐसा जादू करती हूँ कि जो भी एक बार मिलता है उसके बाद वो मुझसे फौरन से दोस्ती कर लेता है। खैर, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे रिश्तेदार में एक की शादी हुई, ढोलकी रखी गई, हमारे सब रिश्तेदार को बुलाया गया। हम सब कज़न ने बहुत गीत गाए, बहुत शोर शराबा किया, बहुत नाचे। वहाँ पर हम सब ने एक दूसरे के साथ बहुत मज़े किए। वहाँ कुछ कज़न जो करीबी रिश्तेदार थे, उनमें एक लड़का भी था जो बेहद खूबसूरत हैंडसम नौजवान था। उसकी नज़र सारे फंक्शन में मेरी तरफ ही थी और मुझे भी महसूस हो रहा था। खाना लगा तो सब खाना खाने लगे। उसने मुझे मुखातब करके बोला, आप मुझे बिरयानी ला देंगी? वो वहाँ साइड पर गरम बिरयानी है। मैंने कहा, जी ज़रूर, क्यों नहीं, मैं आपको ला देती हूँ। उसके बाद मैं खाना खाने के लिए चली गई और उसको बिरयानी डालकर देने के लिए आगे बढ़ी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। वो मेरे पीछे आ रहा था, मेरी तरफ लपका और मुझे आवाज़ देकर मुझे रुकने के लिए बोला। मैं समझी कि शायद कुछ और भी चाहिए होगा। वो पास आकर बोला, मैं आपको रोज़ ही देखता हूँ पर बात नहीं कर पा रहा। आप थोड़ी सी देर के लिए एक तरफ हो जाएंगी? मेरी बात सुन सकती हो प्लीज़? मैं काफ़ी हैरान थी कि उसने ऐसी क्या बात करनी है मुझसे, लेकिन दिल में कुछ खुशी भी थी। शायद वो मेरी तरफ इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो था ही इतना खूबसूरत, तो कोई भी लड़की उसकी तरफ माइल हो सकती थी। मैंने कहा, जी ज़रूर, बोलें, चले उस साइड पर चलते हैं। हम वहाँ गए और वो मेरे काफ़ी करीब आकर मेरी आंखों में बहुत गौर से देखने लगा। मुझे कुछ अजीब सा भी लगा और शर्म भी आने लगी। कुछ देर वो मुझे खामोशी से देखता रहा। मुझे तो जैसे पसीने आने लगे और दिल धड़कने लगा और मेरे हाथ पांव बुरी तरीके से कांपने लगे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने फ़ौरन से हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसने मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो आहिस्ते से मेरे करीब आकर बोला, मत घबराओ, मैं हूँ ना, मुझे गलत मत समझना। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी शरारतें, चमकती आंखें, चहकना और प्यार से बोलना सब कितना दिलकश है। मैं सारी रात तुम्हें सोचता हूँ। मुझसे बात कर लो प्लीज़, अपना नंबर दे दो। और मैं बहुत घबराई और मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे ये सब अच्छा भी लग रहा था। मैं बहुत परेशान भी हो रही थी। खुशी और हैरत के तासुरात मेरे चेहरे पर साफ नज़र आ रहे थे। वो मुझे देखकर प्यार से मुस्कुरा रहा था, फिर आगे बढ़ा, मेरी आंखों पर प्यार करके आगे बढ़ गया। मैं हैरत से उसे देख रही थी कि उसने कैसे मेरी आंखों को चूमा। उसे कोई डर नहीं था कि कोई देख लेगा और वो नज़ारा ख़त्म हो गया। कुछ दिनों के बाद उसका मैसेज आया और हमारी बात होने लगी। बहुत अच्छे से हमारी बात हो रही थी और आहिस्ते आहिस्ते हमें प्यार होने लगा। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं भी बहुत खुश हुई कि चलो ठीक है, बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है और मुझसे तो बहुत बेहतर है। हम दोनों ने चोरी चोरी मिलना शुरू किया, एक दूसरे को गिफ्ट देना शुरू कर दिया। एक दिन उसके वालिदैन हमारे घर आए हुए थे और मैं बहुत खुश थी, लेकिन वो खुशी कुछ ही देर की थी। जब मैं उनको सलाम करने के लिए अंदर गई तो आंटी मेरी अम्मी से कह रही थी कि आप मेरे बेटे की शादी में ज़रूर आना। ये बात तो जैसे मेरे ऊपर बिजली बनकर गिरी हो। और वो कह रही थी कि
बहुत बड़े खानदान से ला रही हूँ बहू, और बहुत पढ़ी लिखी, बेहद खूबसूरत है। ये सुनते ही मुझे पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगा कि शायद पैरों तले जमीन ही नहीं है। मैंने उसको फौरन कॉल की, लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, और उठाता भी कैसे, वो तो धोखा दे रहा था मुझे। मेरी तो हालत देखने वाली नहीं थी। वो मेरे साथ टाइम पास करता रहा। इसी डिप्रेशन में मैं बहुत बीमार हो गई। अब ना तो मैं ऐसी चुलबुली थी, ना कहीं आने जाने का मन करता था, क्योंकि मेरा शायद इंसानों से एतबार ही उठ गया था, और ख़ासकर मर्द ज़ात से। इस तरह के मर्द सिर्फ एक शराब हैं, दूर से अच्छे लगने वाले शराब। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस तरह किसी के साथ टाइम पास ना करें। आपका तो टाइम पास हो जाता है, लेकिन किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है।